सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में समूह की शक्ति के साथ, और हम सब उनके रीछवानर ऐसा कह लेते हैं, क्योंकि राम और श्री राम एक है, दुनिया जान ना पाई, लेकिन दोनों ने ही अपने काल में एक अद्भुत रामायण है दोहराई। और इसी के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं राम का चरित्र, हमारा प्रेरणा स्त्रोत, बुक नंबर 72, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। और कल गुरुदेव ने इस स्वाध्याय में जितना भी हमने अब तक जाना, उसमें ये समझ में आया कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं, अपना दर्द हमसे साझा कर रहे हैं। अगर हम उस ऊर्जा को फील करने की कोशिश करें कि हम, गुरुदेव ने अपना उद्देश्य क्लियर किया कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं व्यक्ति और समाज का निर्माण हो, लेकिन उसके लिए परिवार का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। और परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि परिवार की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, पूरी तरह टूट गई है। परिवारों का जो आधार है, परिवारों की जो नींव है, वो केवल वासना रह गई है। परिवारों का जो हिसाब किताब है, जो पहले होता था, देव संस्कृति होता था, जो ऋषि चिंतन होता था, जो संत चिंतन होता था, वो घरों में नहीं रहा। जो भाईचारा होता था, जो भगवान श्री राम के परिवार में एक बॉन्ड था, वो अब मिसिंग है। अब वासना की एक एनर्जी है, और फिर वासना हर तरह की। और गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपका परिवार खुशबूदार हो जाए। और उसमें गुरुदेव ने चंदन के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया कि इतनी चंदन का जहां पर पेड़ होगा, वहां आसपास जो भी पेड़ होंगे वो चंदन के ना भी हो, तब भी उनमें चंदन की खुशबू पहुंच जाएगी। और विषैला सर्प भी आकर शांत होकर बैठ जाएगा, वो गाई गाई नहीं करेगा वहां पर, उसको चंदन शांत कर देगा। तो कलयुग में चारों तरफ विषाक्तता है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन क्योंकि हम मानव देह में जन्मे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हमारी ओर देख लिया, गुरु मंडल ने, ऋषि मंडल ने हमारी ओर देख लिया, आदि शक्ति माँ गायत्री का हमारे जीवन में प्रवेश हो चुका। तो इसका मतलब हमारे भीतर वो शक्ति छुपी हुई है जो हमें चंदन बना सकती है, हमें सुरभित बना सकती है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, अगर एक फूल खिल जाए तो उसकी खुशबू मैं कहां तक फैलाऊंगा, इसका तुम्हें अनुमान नहीं है। और वही हमें उसी ओर लेकर जाया जा रहा है कि हमें गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो हैवान काम कर रहा है, अब उस हैवान को हमको गुरु चरणों में रखना होगा, और हमें देखना होगा। हैवान का मतलब, पहले जो राक्षस होते थे ना, वो इस तरह के होते थे कि बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, बिखरे हुए बाल दिख रहे हैं, या नहाए नहीं है, गंदे गंदे दिख रहे हैं। अब हैवान वो नहीं है, अब तो जेंटलमैन के अंदर हैवान छुपा रहता है। बाहर से देखने में एकदम सच्चे, पर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन किडनैपर है, कौन बच्चे को चुरा के ले जाएगा, कौन किसका बाल शोषण कर रहा है, किसके अंदर आतंकवादी है। वो मूवीज में हम देखते हैं ना, स्लीपर सेल्स, जो बाहर से देखने में तो समझ ही नहीं आते कि क्या है, लेकिन उनका अंतःकरण। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अपने भीतर झांक लो, अपने भीतर झांक कर अपने भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को चेक कर लो। अगर कोई दुष्प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हैवान बना देती है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, एक एक लिमिट तक अगर गुस्सा है तो वो कहीं ना कहीं हमें कंट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, वो मन्यू हो जाता है कि अगर माँ के अंदर गुस्सा ही ना हो, या पिता के अंदर गुस्सा ही ना हो, तो कई बच्चा बिल्कुल उद्दंड हो जाएगा कई बार। तो कई बार डिसिप्लिन के लिए क्रोध दिखाने की आवश्यकता होती है। क्रोध करना और क्रोध दिखाना दो अलग अलग बातें हैं। क्रोध करना तो ये हुआ कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चे ने जरा सा कुछ शैतानी करी और हम बिखर गए और हमने चिल्ला दिया। क्रोध दिखाना, हम विवेक में हैं, हमने देखा कि कुछ घर में शैतानी करी बच्चे ने, या किसी ने कुछ ऐसा किया, हम अंदर से एकदम शांत है, पर आवरण पर, रोल प्ले पर हमने क्रोध दिखाया। तो जहां पर गायत्री है, जहां पर विवेक है, वहां क्रोध किया नहीं जाता, पर दिखाना पड़ता है। तो ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। पर अगर ये क्रोध अपने आप आए और ये एक सीमा को क्रॉस कर जाए, तो फिर पूरे पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, मात्र एक क्रोध की एनर्जी से। तो बात ये नहीं है कि कौन सा व्यसन है, बात ये नहीं है कि कौन सा कुविचार है, बात ये नहीं है कि कौन सा दुष्चिंतन है। कोई भी दुष्चिंतन, अगर ओवर ईटिंग की आदत है तो हेल्थ को लेकर चला जाएगा, डुबो लेगा। एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, और हम अपने आसपास देखते होंगे, मैंने अपने आसपास ऐसे बड़े लोगों को देखा है जिन्हें ये पता है कि उनको खाना सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनका मन खाने से नहीं हट पा रहा है। दुष्प्रवृत्ति तो है, हेल्थ में दिक्कत हो रही है, डायबिटीज है, पर मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये क्या है, ये कुसंस्कारी तो है। तो गुरुदेव वो बारीकी से चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के एक एक कुसंस्कार का चिंतन कर लो, और उसको दिव्य संस्कारों से ओतप्रोत कर लो। मतलब जो लोअर लोअर इमोशंस हैं, जो लोअर फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव चिंतन है, उनके आगे एक बड़ी लकीर खींच दो अच्छे चिंतन की। और उस अच्छे चिंतन का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, कि जो नेगेटिव चिंतन है वो अपने आप चला जाए, जड़ से खत्म हो जाए। और कैसे बदलेंगे? तो यहाँ गुरुदेव हमारी आदतें बदलना चाहते हैं। गुरुदेव जिस दृष्टि से देख रहे हैं, कह रहे हैं तुम सब ऋषि हो, संत हो, और तुम वो श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। और उसके लिए हमें क्या करना है? एक बात गुरुदेव ने और समझाई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि हमको महामानवों के जीवन चरित्रों का चिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके लिए कल एक एग्जाम्पल भी गुरुदेव ने बताया कि बोलती दीवारें,
हम अपने घर में अच्छे कोट्स लगाएं, महामानवों के चित्र लगाएं, हर रूम में कोई होना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो, ताकि हमारे घर में डिस्कशन के लिए टॉपिक मिले। जब घर में कोई भी होगा तो वो पूछेगा तो है ना कभी तो बात करेगा। इसी क्रम में गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, हम अपने आप को तथा दूसरों को नसीहत देते चले हैं। हम मिशन की एक रूपरेखा बनाकर चल पड़े हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मंजिल तक चलना है। महापुरुषों का, महामानवों का जीवन चरित्र हमारी मंजिल है, जहां तक हमें चलना है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी शिक्षा, उनकी वाणी हमारे लिए उपयोगी है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है उनकी जीवन जीने की कला, जो हमें सीखनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा अपना आत्मविकास करना चाहिए। महापुरुषों ने जिंदगी को कैसे जिया, असल में प्रेरणा हमें वहां से मिलती है। उन्होंने क्या कहा यह हमें मालूम नहीं। अगर हम जिंदगी भर बकवास करते हुए जीवन को समाप्त कर दें तो भी उसका कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस सिद्धांत को जो हम कहना चाहते हैं उसका समावेश हमने अपने जीवन में नहीं किया। इस कारण से उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। हमारे महापुरुषों, अवतारों की कथाएं इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनकी वाणी तथा कर्म में कोई फर्क नहीं था। कितना महत्वपूर्ण गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। और हमें पहले यहाँ पर ये विजुअलाइज कर लेना चाहिए कि हम कौन से महापुरुष के जैसे बनना चाहते हैं। उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि महापुरुष है कौन कौन। उसके लिए एक वाग्मय है गुरुदेव का, और उस वाग्मय में बहुत सारे महापुरुषों की गाथाएं, पढ़ा मैंने भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में से कुछ उसकी क्लिप्स देखी हैं, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव वो दृष्टांत समझाते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र बताते हैं। हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने एक महापुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना दिया। हमारे सामने माता भगवती देवी हैं। आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद को उठा लीजिए। पहले हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दे जाते हैं, अरे वो तो गुरुजी थे ना, हम थोड़ा गुरुजी जैसे हैं। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये मत कहो, ये तुम्हारा लेम एक्सक्यूज है, ये तुम्हारे प्रवर्त मन का खेल है, ये तुम्हारी वृत्तियों का खेल है, तुम हरामखोरी कर रहे हो, सॉरी टू से दैट। पर ये गुरुजी यही कहना चाह रहे हैं कि असल में एक शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु और शिष्य के बीच की खाई को खत्म करना। भाई मेरे गुरु ने कैसा जीवन जिया, एक प्रामाणिक जीवन जिया, हम उस जीवन को उस तरह का जीवन कैसे जी सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा तो आप मेरे युग निर्माणी नहीं बन सकते, आप मेरा भोपू भी नहीं बन सकते, आप मेरे किसी काम के नहीं हो, फिर वेस्ट हो आप मुझे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। लेकिन गुरुदेव की वाणी का हम पर प्रभाव क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ता है क्योंकि गुरुदेव ने 24 साल तो कुछ कहा ही नहीं, 24 साल तो केवल साधना करते रहे। अपने जीवन में सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद गुरुदेव ने पहली किताब लिखी। 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने के बाद, अपने सारे संयम जीने के बाद, हिमालय की कठिन यात्राओं को करने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने पहली किताब लिखी, मैं क्या हूं। उसको सुनकर देख लीजिए, सारा समाधान उसी में छुपा बैठा है। और उसके बाद मैं क्या हूं का एक्सटेंशन है 3200 किताबें। आपको श्रीमद् भगवद गीता भी मिल जाएगी, श्री रामचरितमानस भी मिल जाएगी, सब कुछ उसी में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी क्यों काम करती है? क्योंकि उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने व्याख्यान नहीं दिए, उन्होंने प्रमाणिक बात करी। वो कहते हैं, मैं क्या हूं में, बेटा मैं जिस रास्ते पर आपको लेकर जा रहा हूं आप घबराओ मत, वो मेरा देखा हुआ है। तो हमारे लिए तो सब कुछ सरल हो चुका। उनके देखे हुए रास्ते पर चलना है, उनके बताए पद चिन्हों पर चलना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है जैसा जैसा उन्होंने किया। ठीक है, हम गुरुदेव जैसे नहीं हो सकते और वो बनने की चाह भी नहीं है, लेकिन बच्चे होते तो माता पिता की परछाई हैं। तो अगर हम गुरुदेव को माता पिता के रूप में देख रहे हैं, या जो भी हमारे गुरु हैं उनको हम किसी भी रूप स्वरूप में देख रहे हैं, तो उनकी परछाई जैसा बनने का अभ्यास प्रयास तो करेंगे ना। आउटपुट जो भी आए वो बात की बात है, पर प्रयास कोशिश ये तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप मेरा काम करना चाहते हैं, अगर आप युग निर्माण का काम करना चाहते हैं, अगर आप गुरु का काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जाकर ये बताइए और रोज लोगों से कहिए कि देखो झूठ बोलना गंदी बात है, और दिन भर में आप 100 झूठ बोलिए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हैं। पहले आप बिल्कुल सत्यनिष्ठ हो जाइए, आपके अंदर सत्य होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों से कहिए। आपने कभी कोई साधना उपासना स्वयं से करी नहीं, एक माला बैठ के करी नहीं, और लोगों को बोलो 1 घंटे का गायत्री जप करना मैंडेटरी है, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप बोलते रहेंगे, हो सकता है फीका नेम फेम हो जाए, हो सकता है कि आवरण के आधार पर लोग खुद पसंद करना शुरू कर दें, पर अंतःकरण मैला ही रह जाएगा। और जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो मित्रों अंतःकरण ही देखा जाता है, आवरण नहीं देखा जाता। आवरण तो हिटलर का बहुत अमीर वाला था, हिटलर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत दुखी होके गया अंत समय में कि जिस पैसे के लिए मैंने इतनी त्राही त्राही करी उसको मैं लेकर नहीं जा पाया। तो यहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि महापुरुषों की कथनी
और करनी, हमें ये देखना है कि उन्होंने जीवन जिया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऋषियों का जीवन देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ऋषि जीवन मतलब डिसिप्लिन। हर एक ऋषि के जीवन में एक कॉमन बात है, आप कोई सा भी ऋषि उठा लीजिए, कि सप्तऋषि उठा लीजिए सारे श्रेणी के, परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, डिसिप्लिन बिल्कुल समय से उठेंगे, जैसे प्रकृति जैसा डिसिप्लिन, जैसे सूर्य के हिसाब से चल रहे हैं, चंद्रमा के हिसाब से चल रहे हैं, खाने पीने का डिसिप्लिन, हर तरह का संयम, हर तरह का संयम। और अगर संतों का जीवन देखो तो भावना, ऐसा लगता है जैसे भावनाओं की गंगोत्री हर संत के हृदय से बह रही है, इतना प्रेम संतों के हृदय में होता है। तो गुरुदेव हमें ऋषि जीवन और संत हृदय ऐसा बनाना चाहते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या हम किसी भी दिव्य संत को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमको अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा इसको करने के पीछे उद्देश्य क्या है। केवल मनोरंजन करना है? गुरुदेव कहते हैं कि स्वाध्याय का भी व्यसन हो जाता है। केवल मनोरंजन करना तो नहीं है कि भाई सुन लिया और अपने मन को बहला लिया कि हम देखो कितने अच्छे हैं, क्या कितने अच्छे हैं, हम 1 घंटे की माला करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और फिर हम 6 घंटे की किताब सुनते हैं, और भी अच्छी बात है, और बाकी 7 घंटे हो गए और बाकी बचे हुए घंटे हम गाली गलौज करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम पर असर ही नहीं होता किसी चीज का। हम तो एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं कि यूट्यूब हाथ में तो कुछ तो सुनना ही है, या किताब पढ़ी है तो कुछ तो देखना ही है। लेकिन अगर हमने कुछ पढ़ा और हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो फिर वो अधूरा है, उसमें कोई कमी है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें 3 शरीर से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। आगे वही लाइन आ गई है कि जब मन, वाणी और कर्म सब एक जगह मिल जाते हैं तो त्रिवेणी संगम बन जाता है। उस समय आदमी शक्तिपुंज हो जाता है, साहसी हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। उस समय उसकी आंख में से बिजली निकलती है। उस समय उसका व्यक्तित्व मनुष्य के ऊपर छाता हुआ नजर आता है तथा वह व्यक्ति सूर्य की तरह चमकता हुआ नजर आता है। मन, वाणी, कर्म में एक रूपता का समावेश जिसमें हो जाता है, उसे हम भगवान, महामानव या अवतार कह देते हैं, ऋषि कह देते हैं, संत कह देते हैं, देवता कह देते हैं। उनके चरणों की हम वंदना करते हैं, उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। समुद्र में लाइट हाउस होता है जो आने वाले जहाजों को दिशा का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार ये लोग करते हैं तथा समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आप भी भगवान हैं तथा अवतारी चेतना है। रामायण में कहा गया है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, अतः आप सभी भगवान के अंश हैं। देखो, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, अगर परम पूज्य गुरुदेव ने ये कह दिया कि आप सभी भगवान हैं तो निश्चित रूप से हैं, बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम लोग अगर अपने जीवन को देखें तो क्या हम ऐसे किसी इंसान को हमारे ही घर में पसंद करेंगे जो सुबह शाम सत्संग करता हो, लोगों को समझाता हो, व्याख्यान करता हो, लोगों को ऋषियों की संतों की बात बताता हो, पर घर आके गाली गलौज करता हो, मारपीट करता हो, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीता हो, या फिर व्यसन में पड़ा रहता हो, आलसी हो? हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये इंसान कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ये प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है, हम ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों को पूछते हैं जैसे भगत सिंह है या एपीजे अब्दुल कलाम है, अगर देखा जाए गांधी जी का भी बहुत लोग बहुत सम्मान करते हैं। हम लोगों को उस आधार पर देखते हैं जहां उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, एक एक बारीक पहलू उनका देखते हैं, और तब हमारे मन में सम्मान आता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उपासना, साधना, आराधना 3 चरण है। उपासना मतलब क्या हुआ? अपनी भावनाओं को बिल्कुल एकत्रित कर लेना। कैसे एकत्रित कर लेना? जैसे जब सूर्य का प्रकाश मैग्नीफाइंग ग्लास में डाल दो और फिर उसके बाद उसके कागज पे डालो तो कागज जल जाता है। तो उपासना में जब हम बैठे हैं तो ऐसा बन जाए मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे अपने इष्ट, फिर हमने चाहे राम को पूजा चाहे कृष्ण को पूजा, कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे हमारे इष्ट दुर्गा है चाहे काली है, कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर हमारे इष्ट साकार है या निराकार है, ईश्वर है या अल्लाह है, कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी भावनाएं इतनी तीव्रतम होनी चाहिए उपासना के समय, इतनी तीव्रतम होनी चाहिए, मन इतना एकाग्र होना चाहिए, इतना तन्मय होना चाहिए कि पूरी तरह अपने इष्ट में खो जाए। फिर वो 5 मिनट की उपासना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 5 मिनट भी करा तो चलेगा, लेकिन उस समय ऐसा प्राण आए अंदर, ऐसा प्राण उतारे अपने इष्ट का कि अपने आप मन साधनात्मक हो जाए। अपने आप मन में दिन भर ये चिंतन करने लगे, मन ये चिंतन करने लगे दिन भर कि आज हमने 5 गायत्री मंत्र किए, आज हमने 50 गायत्री मंत्र किए, और इन गायत्री मंत्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दिन भर ये चिंतन करें कि गायत्री माता कैसी है, गायत्री माता के उपासक कैसे हैं, ऋषि विश्वामित्र कैसे हैं, परम पूज्य गुरुदेव कैसे हैं, वो राम जो गायत्री जप गए वो कैसे हैं, वो कृष्ण जो गायत्री जप गए वो कैसे हैं। दिन भर चिंतन वैसा चले, आवरण से हम सारे काम करते रहे, तो मन एकदम एकाग्र होकर उपासना में बैठे। और जब ऐसा होगा ना तो वाणी से अपने आप ईश्वर ही बोलने लगेंगे।
फिर करना नहीं पड़ेगा कुछ। जिसने जीवन को साध लिया वो यंत्र बन गया। मित्रों, कार्यकर्ता बहुत है, पर कार्यकर्ता में एक कर्ता छुपा बैठा है। लेकिन गुरुदेव ना यंत्र ढूंढ रहे हैं, और यंत्र को कुछ करना नहीं पड़ता। यंत्र को ईश्वर बजा लेता है, अपने आप बजा लेता है, उनको जैसे मर्जी बजा लेता है। अब ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि बांसुरी अच्छी कि शिव का डमरू अच्छा। दोनों का ही अपना अपना नाद है, जिसको भगवान जैसा चाहे वैसा बजा ले। एक आदि गुरु, एक जगत गुरु। उसके बाद जब उपासना इस तरह हो जाए तो मन साधना में रमने लगता है, और जब मन साधना में रमता है तो दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देता है। साधना की सबसे बड़ी पहचान ये है कि दोष दृष्टि खत्म हो जाती है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जीवन में किसी से कोई शिकायत रहती ही नहीं, कभी नहीं रहती। क्यों? साधना में मन ये कहता है कि स्वयं को साधने का नाम जीवन है। और हमें स्वयं को क्यों साधना है? क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है, और कोई कारण नहीं, कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए। किसी चाह से या किसी इच्छा से नहीं होती है साधना। ये साधना तो आनंद हो जाती है आत्मा का। और फिर जो भी जीवन की परिस्थितियां हैं उनमें इंसान मुस्कुराता है, और ऐसे लोगों का कर्म अपने आप दिव्य बनता चला जाता है। करना नहीं पड़ता, उन्हें ऑटोमेटिक हो जाता है। गुरुदेव उस मन, वाणी और कर्म के संयम को, उस त्रिवेणी को हमारे भीतर उतारना चाहते हैं। तो हम लोग संकल्प करें, हम लोग अपने अपने मन में पक्का कर लें कि किसी एक चीज पर अपने आप को पक्का करेंगे। अरे, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने 100 शक्त सूत्र कार्यक्रम दे दिया, कोई एक चीज तो होगी जो हमारी अंतरात्मा को अच्छी लगती होगी। अगर हम मंत्र लेखन भी करें तो ऐसा लेखन करें कि जब लेखन करने बैठे तो एक एक अक्षर पे मोती टक जाए, आंसू गिरते चले जाए, और ऐसा हो जाए कि मंत्र लेखन की उस कॉपी को कोई छू ले ना तो उसके अंदर वो ईश्वर ट्रांसफर हो जाए। इतना दैवीय मंत्र लेखन हो। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऐसा स्वाध्याय करें कि वो स्वाध्याय बिगुल बज के अंदर घूमने लगे, और जब हम कोई कर्म करने जा रहे हो जो उस स्वाध्याय में सीखा उसके विपरीत हो, तो वो स्वाध्याय अंतःकरण से एकदम तरंगों के जैसे प्रकट हो जाए, और हमें गलत कर्म करने से रोक ले कि नहीं, ये उचित कर्म नहीं है, ये अनुचित है, दिशा बदल दो, करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करें उसे पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण तन्मयता से करें, पूरे दिल से करें, पूरी भावना से करें। यही गुरुदेव हमें कहना चाह रहे हैं, यही गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं। तो मित्रों, संकल्प तो हम ही को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर हम सबके भीतर छुपा बैठा है। और गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य तो इस स्वाध्याय को यहीं पर पूर्ण करते हैं कि रामायण में कहा गया है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, और हम सब उस परमात्मा की दिव्य संतान है। आइए अपने भीतर की उस दिव्यता का जागरण करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के संरक्षण में उस यात्रा पर चले, जो उस रास्ते पर चले जो उनका देखा हुआ है। इसी के साथ समूह की शक्ति को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सभी अपना ध्यान रखिए, और आप सबको इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।